अस्सलाम वालेकुम तलबा। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मोहम्मद तारिक हुसैन सियाद आपसे मुखातिब हैं। और मैंने पहला जो लेक्चर दिया था शेरी इस्तिलाहात में, मैंने शेरी इस्तिलाहात की तारीफ पहले भी बताई आपको और आज भी यहाँ पे लिखी हुई है। शेरी इस्तिलाहात वो इस्तिलाहें हैं जिनकी मदद से शायरी मुकम्मल होती है, और यानी शायरी की हैयत, बहर व वज़्न जो शायरी की ज़मीन भी कहलाती हैं, शेरी इस्तिलाहात हैं। मैंने जो पहला लेक्चर दिया था तो वो मिसरा मिसरा पर था। आज मेरा दूसरा अनवान है यानी कि शेर। मैंने पहले आपसे कहा था कि मैं एक एक चीज पर, एक एक जुज पर बात करूंगा। तो बेटा मैंने शेर का यहाँ पर मतलब लिखा है, टू द पॉइंट बात करूंगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा बामानी लफ्जों का ऐसा मजमुआ जो दो सतूर पर मुश्तमिल हो और एक खास वजन और बहर हो इसमें भी। साथ मैंने कहा कि इन दो सतूर में एक मुकम्मल मौजू हो, एक मुकम्मल बात हो, तो वो शेर। हाँ, जो हम शायरी की बात करते हैं तो ये कलाम जो है, जो शेर है, ये कलाम मौज़ून एहसासात तो जज्बात नजरियात नजरियात तो अफकार का ताबे होता है। यानी कि शेर कहने वाला किसी जज्बा, किसी एहसासात, किसी नजरिया या किसी अफकार को बयान करता है, वो प्रैक्टिकली लाइफ का हो या वो बगैर प्रैक्टिकली लाइफ के हो। मैं कुछ शेर के अहम जो मालूमात है यहाँ पे लिख लेता हूँ। शेर लफ्ज शऊर से निकला है। शऊर अक्ल फहम को कहते हैं, शऊर से निकला है। ये अरबी जुबान का लफ्ज है और वाहिद मुज़क्कर है ग्रामर की वजह से। साथ इसका मैंने मतलब यहाँ पे लिखा ताबीर करना, तखय्युल में लाना, दरियाफ्त करना। ये इस शेर के मेरे पास अहम मालूमात या इसके मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है। मैं आ जाता हूँ, चंद अशार मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो ये मुकम्मल एक मौजू के साथ, एक बहर वज़न के साथ, एक मुकम्मल एहसासात तो नजरियात अखबार के साथ यहाँ पे बात की गई है। तो शायर कहता है कि खातर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। अब यहाँ पर अगर वजाहत करें तो शायर जो हैं वो अपने महबूब से, अपने दोस्त से मुखातिब हैं कि आप झूठी कस्में खाकर मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी से मिलकर नहीं आ रहा। खैर, अगर हम इस शेर की बात करें तो इसके दो मिसरे। पहला मिसरा जो हमारे पास आ जाता है इसको मिसराए उला कहते हैं। मैंने साफ मेंशन भी किया है, मिसराए उला। और जो दूसरा मिसरा है इस मिसरे को कहते हैं मिसराए सानी। मैंने पहले भी आप लोगों से बात की थी कि ये मैंने लिख दिया मिसराए उला, मिसराए सानी। अब इस मिसरे के भी दो पार्ट हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था मिसरे में, यानी कि खातिर से या लिहाज से, यहां तक इसका अलग पॉइंट है। मैं मान तो गया, ये अलग है, ये जुज कहलाएगा, ये सदर कहलाएगा, मिलकर सारा मिसरा उला कहलाएगा। और दूसरे का पूरा मिसरा सानी यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक मुकम्मल बात है तो ये शेर कहलाएगा। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला। यानी कि एक मुकम्मल मौजू बहर वजन के साथ। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तो अगला मेरे पास शेर है, इकबाल ही का शेर है। तुझे आवाज से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार है, तू सिर्फ बातें करता है। वो किरदार, वो किरदार, वो अखलाक और करैक्टर के भरे हुए थे। हमारे और हमारे बावजूदात में फर्क बताया जा रहा है। तू गुफ्तार है, वो किरदार, तू साबत है, वो सयारा। वो गुमान करते थे, तू ठहरा हुआ साकत। यानी कि एक मुकम्मल मौजू, एक मुकम्मल बात है इनको इन अशार में। आगे मेरे पास कुछ अशार की इकसाम होती है, कुछ अलग अलग बातें हैं। मैंने यहाँ पे लिखा फर्द, यानी कि नज्म व गजल। आप ये कह सकते हैं कि वो गजल का शेर जो शायर लिखते हुए अलग अलग तखय्युल के साथ, अलग काफिया रदी के साथ शेर को ले आता है, वो अकेला शेर। मैंने उसके मानी लिख दिए यहाँ पे। शायरी की इस्तिलाह में अकेला मानी बहर वजन वाला शेर फर्द कहलाता है, यानी कि वो गजल में शामिल नहीं होता, उसको शायर मुतफर्रिक अशार में लिख देते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिखा बैतुल गजल। बैतुल गजल गजल का सबसे बेहतरीन शेर होता है, और यहाँ पर मैंने इसकी तारीफ लिखी, गजल के सबसे बेहतरीन शेर को बैतुल गजल कहते हैं। यहाँ पे मैंने दो शेर भी लिखे। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। दूसरा शेर मोहम्मद का लिखा, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो यहाँ पे ये जो दो शेर मैंने लिखे, जब कोई दूसरा नहीं होता, तो ये दो शेर मेरे यहाँ पर लिखे गए। आगे
शाबेर के बारे में, यानी कि ये भी गजल की किस्म, शेर की किस्म है, जिसके बारे में अबुल अज्जाज हफीज सदीकी कहते हैं कि शाबेर गजल का शेर नहीं होता। उनके बकौल वो कहते हैं कि वो शेर जो वसी तर मफहूम और वसअत माने रखते हों, लेकिन वो कसीदे का हो, हमद का हो या नात का हो और बड़ी गहराई रखने वाला शेर हो, उस शेर को शाह, और वो साथ ये भी कहते हैं कि इस शेर को शाह बैत नहीं कहेंगे, अकेला शाह कहेंगे, कि वो कसीदे का, हमद का या नात का शाह होता है। तो उम्मीद है कि आपको जो हमारा मौजू था आज का शेर, इसमें से जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की आपको ज़रूर समझ आई होंगी। हाँ, अगर आप लोग अपनी तरफ से मुझे आप लोगों को कोई टॉपिक का मसला है और मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है कि मैं कोशिश करूँगा और आपसे कुछ शेयर कर वीडियो बना के। सलाम। तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मोहम्मद तारिक हुसैन सियाद आपसे मुखातिब हैं। और मैंने पहला जो लेक्चर दिया था शेरी इस्तिलाहात में, मैंने शेरी इस्तिलाहात की तारीफ पहले भी बताई आपको और आज भी यहाँ पे लिखी हुई है। शेरी इस्तिलाहात वो इस्तिलाहें हैं जिनकी मदद से शायरी मुकम्मल होती है, और यानी शायरी की हैयत, बहर व वज़्न, जो शायरी की ज़मीन भी कहलाती हैं, शेरी इस्तिलाहात हैं। मैंने जो पहला लेक्चर दिया था तो वो मिसरा मिसरा पर था। आज मेरा दूसरा अनवान है, यानी कि शेर। मैंने पहले आपसे कहा था कि मैं एक एक चीज पर, एक एक जुज पर बात करूंगा। तो बेटा, मैंने शेर का यहाँ पर मतलब लिखा है, टू द पॉइंट बात करूंगा। चूंकि मैंने यहाँ पे लिखा बामानी लफ्जों का ऐसा मजमुआ जो दो सतूर पर मुश्तमिल हो और एक खास वजन और बहर हो इसमें भी। साथ मैंने कहा कि इन दो सतूर में एक मुकम्मल मौजू हो, एक मुकम्मल बात हो, तो वो शेर। हाँ, जो हम शायरी की बात करते हैं तो ये कलाम जो है, जो शेर है, ये कलाम मौज़ून एहसासात तो जज्बात नजरियात तो अफकार का ताबे होता है। यानी कि शेर कहने वाला किसी जज्बा, किसी एहसासात, किसी नजरिया या किसी अफकार को बयान करता है, वो प्रैक्टिकली लाइफ का हो या वो बगैर प्रैक्टिकली लाइफ के हो। मैं कुछ शेर के अहम जो मालूमात है यहाँ पे लिख लेता हूँ। शेर लफ्ज शऊर से निकला है। शऊर अक्ल फहम को कहते हैं, शऊर से निकला है। ये अरबी जुबान का लफ्ज है और वाहिद मुज़क्कर है ग्रामर की से। साथ इसका मैंने मतलब यहाँ पे लिखा ताबीर करना, तखय्युल में लाना, दरियाफ्त करना। ये इस शेर के मेरे पास अहम मालूमात या इसके मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है। मैं आ जाता हूँ, चंद अशार मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो ये मुकम्मल एक मौजू के साथ, एक बहर वज़न के साथ, एक मुकम्मल एहसासात तो नजरियात अफकार के साथ यहाँ पे बात की गई है। तो शायर कहता है कि खातर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। अब यहाँ पर अगर वजाहत करें तो शायर जो है वो अपने महबूब से, अपने दोस्त से मुखातिब हैं कि आप झूठी कस्में खाकर मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी से मिलकर नहीं आ रहा है। अगर हम इस शेर की बात करें तो इसके दो मिसरे। पहला मिसरा जो हमारे पास आ जाता है, इसको मिसराए उला कहते हैं। मैंने साथ मेंशन भी किया है, मिसराए उला। और जो दूसरा मिसरा है, इस मिसरे को कहते हैं मिसराए सानी। मैंने पहले भी आप लोगों से बात की थी कि ये मैंने लिख दिया मिसराए उला, मिसराए सानी। अब इस मिसरे के भी दो पार्ट हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था मिसरे में, यानी कि खातिर से या लिहाज से, यहां तक इसका अलग पॉइंट है। मैं मान तो गया, ये अलग है, ये जुज कहलाएगा, ये सदर कहलाएगा, मिलकर सारा मिसरा उला कहलाएगा। और दूसरे का पूरा मिसरा सानी यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक मुकम्मल बात है तो ये शेर कहलाएगा। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला। यानी कि एक मुकम्मल मौजू बहर वजन के साथ। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तो अगला मेरे पास शेर है, इकबाल ही का शेर है। तुझे आवाज से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार है, तू सिर्फ बातें करता है। वो किरदार, वो किरदार, वो अखलाक और करैक्टर के भरे हुए थे। हमारे और हमारे बावजूद में फर्क बताया जा रहा है। तू गुफ्तार है, वो किरदार, तू साबत है, वो सयारा। वो गुमान करते थे, तू ठहरा हुआ साकत। यानी कि एक मुकम्मल मौजू, एक मुकम्मल बात है इनको इन अशार में। आगे मेरे पास कुछ अशार की इकसाम होती है, कुछ अलग अलग बातें हैं। मैंने यहाँ पे लिखा फर्द।
यानी कि नज्म व गज़ल आप ये कह सकते हैं कि वो गज़ल का शेर जो शायर लिखते हुए अलग अलग तख़य्युल के साथ, अलग काफ़िया रदीफ़ के साथ शेर को ले आता है, वो अकेला शेर मैंने उसे मानी लिख दिए यहाँ पे। शायरी की इस्तिलाह में अकेला मानी बहर वज़न वाला शेर फ़र्द कहलाता है, यानी कि वो गज़ल में शामिल नहीं होता, उसको शायर मुतफ़र्रिक़ अशआर में लिख देते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिखा बैतुल गज़ल। बैतुल गज़ल गज़ल का सबसे बेहतरीन शेर होता है, और यहाँ पर मैंने इसकी तारीफ लिखी, गज़ल के सबसे बेहतरीन शेर को बैतुल गज़ल कहते हैं। यहाँ पे मैंने 2 शेर भी लिखे, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंज़िल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। दूसरा शेर मोहम्मद का लिखा, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो यहाँ पे ये जो 2 शेर मैंने लिखे, जब कोई दूसरा नहीं होता, तो ये 2 शेर मेरे यहाँ पर लिखे गए। आगे शाबेर के बारे में, यानी कि ये भी गज़ल की किस्म, शेर की किस्म है, जिसके बारे में अबुल अज्जाज हफीज सदीकी कहते हैं कि शाबेर गज़ल का शेर नहीं होता। उनके बकौल वो कहते हैं कि वो शेर जो वसी तर मफ़हूम और वसअत माने रखते हों, लेकिन वो कसीदे का हो, हमद का हो या नात का हो, और बड़ी गहराई रखने वाला शेर हो, उस शेर को शाह, और वो साथ ये भी कहते हैं कि इस शेर को शाह बैत नहीं कहेंगे, अकेला शाह कहेंगे, कि वो कसीदे का, हमद का या नात का शाह होता है। तो उम्मीद है कि आपको जो हमारा मौजू था आज का शेर, इसमें से जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की आपको ज़रूर समझ आई होंगी। हाँ, अगर आप लोग अपनी तरफ से मुझे आप लोगों को कोई टॉपिक का मसला है और मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है कि मैं कोशिश करूँगा और आपसे कुछ शेयर कर वीडियो बना के। सलाम।